and you had to see जहाँ पे वो अरसलान के expression और जहाँ पे वो अपनी आवाज ऊंची करती है और अरसलान भी, you know. So I think I slept अरे भैया, सज्जल ने तो जो भंड मार दिया ना एक मखसूस किस्म के राइटर का कोई बात ना। ये दूसरी दफा हो गया है। तनमन नीलो नील में भी सज्जल ने करना था काम, था बस है बट नहीं बट सहर टुक इट, एंड देन जिनकी शादी उनकी शादी में भी सजल ने करना था, एंड देन शी टुक ओवर। जिन भाग के आ जाता सर पकड़ के कि यार इतने सवाल करती है मुझसे, मुझसे तो रहा ही नहीं गया इसके पास। तो वो से यार इतने सवाल करती कि वो सलान का भी सब पकड़ा हुआ है उसको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फराज, मेरे साथ हैं आज हुमैरा, और हमने आज देखी है जिनकी शादी उनकी शादी के एपिसोड। तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह जिनकी शादी में जिन जो है वो उठा के ले जाते हैं लोगों को, उसी तरह जिन जो है वो महाविश को उठा कर ले गए। क्योंकि जब महाविश होती है तो हुमैरा नहीं होती, जब हुमैरा होती है तो महाविश नहीं होती है। जी हुमैरा, क्या हाल है आपका, कैसी अस्सलाम हैं आप? वालेकुम एवरीवन। अब नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू फराज। और यूर राइट, एक्चुअली पता नहीं क्या हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग टाइम्स चल रहे हैं मेरे और महविश के, और हाँ आई एम मिसिंग डूइंग डूइंग रिव्यूज विद हर एक्चुअली। हाँ। लेकिन या आई एम श्योर जिन अक्रॉस तो कॉन्टिनेंट जिन नहीं कर रहे, दे नॉट माविश जो है ना वेयर। वो वहां पे कैद है जहां पर वो जिन उठा के ले गया उसको, वहाज को उठा के ले गया। वहां पे कैद है माविश, वहाज के साथ कैद है वो। एनीवे, कैसा रहा, कैसी हमले, मेरे ख्याल से जिनकी शादी पिछले 2 हफ्ते से नहीं किया, तो कैसी गई स्टोरी, कैसा लगा आपको, किस तरह की लग रही है ये कहानी? बीच में मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा-सा स्लो हो गया है, लेकिन हम्म इस दफ़ा काफ़ी प्रोग्रेस हुआ इन टर्म्स ऑफ हम्म वहाज फाइंडिंग आउट कि खुशी जो है वो जिन है, जिनज़ादी है, राइट? हम्म और उसके अलावा जो अब बड़े वाले जिन जो जिब्रान है वो उठा के ले गए हैं वहाज, हम्म राइट? तो कुछ इंटरेस्टिंग रेवलेशंस हुए हैं। ऑल्सो थोड़ा-सा उनका पास्ट के बारे में ज़्यादा पता चला है कि किस तरह उनके आई थिंक फोर फादर्स ने जिन्हों को अपने हम्म कब्ज़े में किया था, एक हम्म पुरानी उनकी एक बुक है। एनिवर्सरी रही है, राइट? हम्म तो वो चीज़ थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग था इस बार। इट वाज़ वेरी फनी, आई आई लाइक्ड इट। और फनी तो ख़ैर था, मुझे बस एक चीज़ था कि कुछ जो सीन्स हैं थोड़ा-सा उनको डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए। वो ज़्यादा सीन्स उन्होंने 2 पत्थरों के सामने किए हैं, राइट? घर में। तो मुझे हम्म। थोड़ा-सा अब एक बोरिंग एस्पेक्ट लग रहा है कि चलो इतनी प्यारी वो जगह है, आप बाहर कर सकते हैं, कहीं और हाँ, लोकेशन गुड पॉइंट, कर गुड सकते हैं। पॉइंट। तो वो थोड़ा-सा मुझे मतलब मुझे लग रहा है कि उसको और दिखाना चाहिए, राइट? हम्म। बाकी जो आप बताएँ, फिर आई विल कंटिन्यू। यार मुझे तो ना, मैं जब जिनकी शादी लगाता हूँ ना तो आई आई वॉच इट विद जीरो एक्सपेक्टेशंस कि क्या ही होगा इसमें। एक सिंपल सी स्टोरी है, जिनसे जिनको मोहब्बत हो गई और वो उससे शादी करना चाहता है, दैट्स हाउ इट इज। बट आई थिंक द वे स्टोरी इज प्रोग्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ यू नो हर हुँ, किस्त में या कुछ किस्तों के बाद जो होता है, कहानी जब एक यकसानियत का शिकार होने लगती है तो एक नया कैरेक्टर हुँ, इंट्रोड्यूस होता है। वो नया हुँ, कैरेक्टर अपने आप में एक जो है ना पूरा पूरा लाफ्टर हाउस लेके आता है। दैट्स ट्रू। अब मैं क्या बोलूँ कि जैसे पिछले कुछ एक साथ में जो है वो चाउमीन बाबा के बारे में बड़ी बातें हो हाँ, रही थी। चाउमीन चाउमीन बाबा, नाम देखो चाउमीन बाबा। और फिर हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि नादिया अफ़गान जब आएँगी, और नादिया हुँ, अफ़गान, और किसी ने हमें करेक्ट किया कि हर नेम इज़ नॉट अफ़गान, हर नेम इज़ इट्स अफ़गान। अफ़गान, अफ़गान। अफ़गान, नादिया अफ़गान। सो नादिया करेक्ट। अफ़गान साहिबा जब आएँगी तो आके वो हम डिस्कस कर रहे थे कि शो को और ऊपर करेंगे, और ऐसा ही हुआ। हुँ, हुँ, कुछ कुछ पर्टिकुलर सीन्स थे जिन्होंने बहुत महसूस किया। खास तौर पे जो वो चाउमीन बाबा से झूठा तावीज़ बना के लाती हैं और फिर वो पूरा एक सिनेरियो क्रिएट करती हैं, और पता हुँ, चलता है कि वो सऊदी अरब का कौमी तराना है जो जो उन्होंने गले में डाला हुआ होता है। सऊदी अरब का झंडा लगा के बैठ जाती हैं और उनको लगता है कि शायद चाउमीन बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं। तो वो चाउमीन बाबा की फाइनली एंट्री हो गई। जो और मज़े की चीज़ इसमें लगी थी, मुझे वो ये लगी थी कि दे आर ट्राइंग टू मेक अ कनेक्शन विद हामून जादूगर। और जो लोग पहले हमने बचपन में देखा है वो ड्रामा ऐनक वाला जिन, उसमें भी एक हामून जादूगर था। तो वो उसके साथ थोड़ा-सा मुझे लगा कि मे बी दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट दैट, और मे बी यू नेवर नो कि वो दे विल हैव द हामून जादूगर काइंड ऑफ सम कैरेक्टर मेकिंग एन एंट्री। सो यू डोंट नो, बट द पॉइंट इज़ कि स्टोरी प्रोग्रेस अच्छी तरह करती जा रही है, बिकॉज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी गॉट टू सी जो लोग गायब हुए हुए हैं, वो किधर चले गए थे।
तो वो वो अच्छा एक एस्पेक्ट दिखा, जो मिस्ट्री उनके गिर्द थी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छी कहानी के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके जो सस्पेंस है या जो परत है वो आहिस्ता-आहिस्ता करके खुले। तो वो खुल रही है। और जो कमाल चीज़ लग रही है इसमें वो ये कि है कॉमेडी, लेकिन जहाँ पे डर लगना होता है, जैसे स्पेशली वो सीन था कि जब वो अली घर के अंदर आता है और कहता है आज़र, और उसको गले से पकड़ लेता है। वहाँ पे डर लगा आपको कि अब क्या होगा आगे। सिमिलरली जब वो उनको तहखाने में ले गए हैं तो वहाँ आपको एक स्पूकीनेस लगती है। बट देन अगेन इसमें ना इस ड्रामे में कॉमेडी और हॉरर के अलावा कुछ है नहीं। कुछ दैट इज़ कुछ ट्रू। इमोशंस नहीं है, सिर्फ यू इधर हैव टू यू हैव कॉमेडी सिचुएशन और हॉरर। अब आप ये देखो नादिया अफगन की जो साथ जो हुआ, उसके हाँ। बाद फिर जब वो बात कर रही हैं आगे से, गले की आवाज बिल्कुल खराब करके कि अब हाँ। ये हो गया, चाउमिन बाबा बचा लेंगे हमें, ऐसे करके। सो ये मतलब ये दिस इट इट ऑन दिस ड्रामा ओनली हैज टू इमोशंस, कॉमेडी और हॉरर। दैट्स बेसिकली इट। तो अभी तो Uh, चाउमिन बाबा आए हैं। horror is also, I don't think so they have intention, because I haven't I've not felt scared, not even हम्म one, right? So I see it more हम्म as just as a rom-com, या आप कह लो comedy play. हम्म I think it will get emotional now that Khushi and यस जो the character है, they have confessed their love for each other, and obviously हम्म it's a difficult situation. तो उस हम्म लिहाज से अब I think emotions, we'll see some romance, we'll see some heartbreaks, we'll see some anger. तो अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि ड्रामा ज्यादा अच्छा ट्विस्ट लेने इंटेंस वाला है, होगा। हाँ थोड़ा सा हाँ। ज्यादा intense होने वाला है, राइट? बट अदरवाइज हॉरर एस्पेक्ट मुझे, आई डोंट नो, उन्होंने जान के उसको उस तरह से हॉरर बनाया नहीं है या हम्म उनसे बना नहीं है, दैट्स क्वेश्चनेबल, बिकॉज इवन looking at Gibran, मुझे मतलब I don't feel scared. And honestly, horror is not my genre anyway, so मुझे वैसे भी नहीं डर लगता, तो with this kind of तो मुझे बिल्कुल डर। अच्छा, खुशी का ये कि she looks very cute. I like the way she is. अगर वो जब चाहती है तो अपनी वो जिनज़ादी बाहर निकाल लेती है, और हम्म वो जैसे वो वॉल बना देती है जब वो हाथ जाने वाला होता है, right? So you see हम्म there is jinn that comes out in her, right? हम्म Despite the feelings that she's having for Wahad, which are very human feelings actually. लेकिन जब उसको पता है कि अगर things go haywire तो उसको किस तरह अपना जिन निकालना है बाहर, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो एक बीच में एक कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटीज कह लो आप, या जो भी वो जो एक प्ले कर रही है, और डायलॉग बीच में बड़े क्यूट थे, जैसे 2 साल की बच्ची है ये राइट, सभी दो डेढ़ 2 साल की बच्ची, 200 साल की 200 बच्ची साल की। को, हाँ 200, क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे, राइट? सो हम्म कुछ डायलॉग्स वर वेरी फनी, और खास तौर पे वो जो रूह बुलाने वाला सीन था, जहाँ पे नादिया हम्म उसके फादर की रूह बुला रही, एंड यू हैड टू सी जहाँ पे वो अरसलान के एक्सप्रेशन, और जहाँ पे वो अपनी आवाज ऊंची करती है और अरसलान भी, यू नो। तो आई थिंक अरसलान की कास्टिंग इतनी परफेक्ट हुई है कि दे कुड हैव बीन नोबडी बेटर देन हाँ अरसलान हाँ 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 प्लेइंग हाँ। दैट रोल, राइट? बिकॉज उनके वन लाइनर्स, उनके एक्सप्रेशन, उसका जो ड्राई सरकास्टिक सेंस ऑफ वो ह्यूमर है। सीन नहीं देखा था इस वाले में कि सिद्रा उनको कहती है मुझे किसी ने खाने का भी नहीं पूछा, कहते चाओ बैठ के खाना खाते। पहले वो रोती शक्ल में होती है सिद्रा, और जैसे ही हाँ वो खाना खाने लगती है तो वो खुद ही कहते इसको क्या हो गया, एकदम से चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज करता हाँ है हाँ वो हाँ, बिल्कुल। अरसलान के कि ये इसको क्या हो गया, ये तो एकदम रोना बंद, और फिर कहता है खाना खाएंगे साथ में, वो अपना खाना खुद खाने लग जाती। अपना खाना एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो कुछ सीन्स बहुत अच्छे थे, मुझे वो बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, वो जो गार का सीन था जिसमें खुशी और वहाज के बीच में जो कन्फेस करते हैं जो। हाँ। कन्फेशन था उनका, हाँ वो बहुत अच्छा लगा। ये कि ही इज डेवलप्ड इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर हर कि उसको फर्क नहीं पड़ा कि वो जिन है, वो डर नहीं रहा हम्म था। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं और ही इज द वन, उसके बड़े भाई को नहीं बट वहाज को अपने फादर नजर आते हैं ख्वाब में, एंड ही इज द वन हु इज मोर हम्म के हुआ क्या था, राइट? तो द हम्म वे हिज कैरेक्टर इज आल्सो शेपिंग अप, मुझे वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट? कि हम्म। ग्रेजुअल डेवलपमेंट है उसके कैरेक्टर में, राइट? सो या बहुत, इट्स अ नाइस एंटरटेनिंग वॉच, आई थिंक। और या एक चीज और ये भी थी कि जैसे होता है ना कि आमतौर पे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको बस साइड लाइन कर देते हैं कि चले आते हैं, लेकिन इसमें साइड लाइन नहीं हो रही, क्योंकि आई टेल यू कि वो जो जमशेद स्टार्टिंग की पहली एपिसोड में आया था जमशेद, वो उसका कनेक्शन हुआ कि वो अंदर मिला है, फिर उसकी बीवी अभी तक लगी हुई है, ढूंढने में लगी हुई है, वो देख रही है कि कुछ मशकूक सरगर्मियां हो रही हैं, तो वो हो रही है। फिर अगेन सलान नसीर वहां आ जाते हैं कि बीबी तुम ये क्या कर रही हो हरकतें,
बिल्कुल, ट्रेसपासिंग कर रही हो बिल्कुल। तुम हमारे घर के अंदर, तुम्हें क्या मसला है? तो उसकी बीवी भी फुल लगता है वो इश्तियाक अहमद के जासूसी नॉवल पढ़ के बड़ी हुई है, कि जो वो जो है ना वो हर वक़्त घुसी रहती है, हाँ, कि हाँ। भाई किसी ना किसी तरह मुझे जो है वो पता चले कि मेरा शौहर है कहाँ। और हुँ, फिर हुँ। वो सीन पिछले हफ्ते भी था कि वो जिन भाग के आ जाता सर पकड़ के कि यार इतने सवाल करती है मुझसे, मुझसे तो रहा ही नहीं गया इसके पास। तो वो सही आप इतने सवाल करती है कि वो सलान का भी सब वो पकड़ा हुआ है बहुत उसने। वो बहुत मज़े का एक हाँ, एस्पेक्ट her name है, is राइट? Laiba Bhatt. I think her name is Laiba Bhatt. हाँ, she's a new actor, so her name is Laiba Bhatt. She's also doing a very good job. But अपनी प्रेजेंस फील करवा रही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो इतने सारे एक्टर्स की मौजूदगी में आप नजरअंदाज कर दें उसको। तो मेरे ख्याल से जिनकी शादी इज अ वंडरफुल वॉच। इट्स अ परफेक्ट वॉच। और इतनी मजे की चीज ये है एज एन ऑडियंस फॉर अस कि जहां हम इंटेंस ड्रामे देखते हैं, हाँ, वहाँ हमें हमें कॉमिक रिलीफ मिल जाता है देखने के बिल्कुल। लिए। हाँ। यही है कि एक डिफरेंट ड्रामा है, इट्स अ नाइस ब्रेक फ्रॉम इंटेंस यूजुअल वो जो इमोशनली चार्ज्ड प्लेज़ हैं हमारे उनसे। तो जो आप कह रहे हो कि कॉमिक रिलीफ मिल जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, आजकल लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हुई भी है, राइट? सो इसलिए बहुत अच्छा चेंज है। और द कास्टिंग इज़ रियली गुड, आई लव द कास्ट एक्चुअली। और आई नो मैंने एक रिव्यू जो है, मैंने शमून का इंटरव्यू सुना था, एंड दे आर नॉट टू हैप्पी अबाउट द कास्ट, बट आई थिंक he's not happy about the cast, but I think cast is like really good. I can't see Jabran doing what Arsalan is doing, and I can't see anyone else doing Jabran's character हम्म। is, right? Even I find Khushi better fit than maybe Sajal Ali. जो वो कह रहे थे कि they were thinking कि सजल अली को आजकल का, मुझे लगता है खुशी बेटर फिट है। खुशी में एक वो उसके अंदर एक इनोसेंस, एक बड़ी क्यूटनेस है। वो आपको एक फन फैक्ट देता हूँ मैं। हाँ, ये दूसरी दफा हो गया है। तनमन नीलो नील में भी सज्जल ने करना था काम, इसका अब बट सहर बट सहर टुक इट, एंड देन जिनकी शादी उनकी शादी में भी सजल ने करना था, एंड देन शी टुक ओवर। I तो think ये rightfully, बड़ा। I'm sure हाँ। Sajjal would have done it. Obviously, she would have done it amazingly as well. But Seher बहुत cute लग रही है। Seher बहुत right fit है अरे इस role भैया, में। सज्जल ने तो जो भंड मार दिया ना एक सही मखसूस में, किस्म के सही राइटर में, सही बात का। है।